दुनिया में जब भी दो देशों के बीच कोई टेंशन बढ़ती है तो सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि परमाणु युद्ध हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर। ये एक ऐसा बटन है जैसे दबाते ही पल भर में पूरी की पूरी सभ्यता राख हो सकती है। भारत भी दुनिया की बड़ी परमाणु शक्तियों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के इन महाविनाशकारी न्यूक्लियर हथियारों की चाबी आखिर होती किसके पास है? क्या कोई मिलिट्री जनरल अपनी मर्जी से परमाणु हमला कर सकता है या इसका कंट्रोल रूम कहीं और होता है? तो भारत की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे सीक्रेट और सबसे खतरनाक मिलिट्री विंग की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, SFC। ये इंडिया की वो सीक्रेट आर्मी है जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग नहीं करती, बल्कि देश के सबसे घातक हथियारों पर अपनी नजरें गड़ाए रहती है। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, तब देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इन महाविनाशकारी हथियारों को मैनेज कौन करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स का मिसयूज ना हो और सही समय पर सही एक्शन लिया जा सके। इसके लिए एक मजबूत और सेफ सिस्टम की जरूरत थी। इसी सोच के साथ 4 जनवरी 2003 को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि SFC की स्थापना की गई। ये कोई आम कमांड नहीं है, इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तीनों के टॉप क्लास कमांडर्स और सैनिकों को मिलाकर एक ज्वाइंट टीम बनाई जाती है। इस पूरी कमांड को लीड करते हैं एक 3 स्टार जनरल जिन्हें कमांडर इन चीफ कहा जाता है। और खास बात यह है कि रोटेशन के बेसिस पर तीनों सेनाओं में बारी बारी इस पोस्ट के लिए जनरल को चुना जाता है। भारत का परमाणु ढांचा एक खास सिस्टम के तहत काम करता है जिसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कहा जाता है। यह अथॉरिटी 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये दोनों हिस्से तय करते हैं कि कब और कैसे इन हथियारों का इस्तेमाल होगा। इसका जो अहम और पहला हिस्सा है वो है पॉलिटिकल काउंसिल। इस काउंसिल के बॉस खुद देश के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के कानून के अनुसार न्यूक्लियर अटैक का फाइनल और आखिरी फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ इसी काउंसिल के पास है, यानी अल्टीमेट बटन प्रधानमंत्री के पास होता है। इसके अलावा जो दूसरा और अहम हिस्सा है वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके हेड देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। इनका काम जमीनी हकीकत, इंटेलिजेंस इनपुट और मिलिट्री ऑप्शंस को एनालाइज करके पॉलिटिकल काउंसिल यानी प्रधानमंत्री वाली काउंसिल को अपनी फाइनल राय देना होता है। जब पीएम हरी झंडी दे देते हैं तब यही काउंसिल उस ऑर्डर को आगे जाकर एग्जीक्यूट करवाती है। भारत की एक बहुत क्लियर और स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर पॉलिसी है जिसे नो फर्स्ट यूज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत कभी भी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही आक्रामक है कि अगर किसी दुश्मन देश ने भारत की जमीन या हमारी सेनाओं पर परमाणु हमला करने की हिमाकत की तो भारत का पलटवार इतना भयानक होगा, इतना मैसिव रिटेलिएशन होगा जो दुश्मन देश का नामो निशान तक मिटा देगा। या प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली पॉलिटिकल काउंसिल से फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है तो वो सीक्रेट कोड्स के जरिए सीधे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास पहुंचता है। आदेश मिलते ही SFC एक्टिव मोड में आ जाती है और पलक झपकते ही टारगेट को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी कर ली जाती है। भारत आज दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड की ताकत है, यानी हमारी SFC जमीन, हवा और समंदर तीनों जगह से एक साथ परमाणु हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर जमीन से प्रहार करने की बात आए तो साल 2004 में SFC ने पृथ्वी 2 मिसाइल के साथ अपना ऑपरेशनल सफर शुरू कर लिया था। आज इस कमांड के बेड़े में बेहद ही खतरनाक मिसाइल शामिल हैं। अग्नि सीरीज है, अग्नि 1, 2, 3, 4 और सुपर एडवांस अग्नि 5, जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये पूरे एशिया को कवर करती है। इसके साथ ही नए जमाने की अग्नि प्राइम भी इस बेड़े का हिस्सा है। अब इसके बाद अगर हमला करने की बात आए हवा से तो भारतीय वायुसेना के पास ऐसे फाइटर जेट्स का बेड़ा है जो खास तौर पर परमाणु हथियार ले जाने के लिए मॉडिफाई किए गए हैं। डुअल टास्क फाइटर्स जगुआर, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे दमदार विमान मौजूद हैं। SFC के पास कई ऐसे सुखोई फाइटर्स हैं जो परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल्स के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल से भी हमला कर सकते हैं। तो वहीं
जब तीसरे मोर्चे पर यानी कि समंदर की गहराइयों से वार करने की बात आएगी तो दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि भारत के समंदर में नीचे छिपे रहकर परमाणु हमला करने की ताकत भी है। इसे सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि हमला कहां से होगा। न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात की जाए तो भारत के पास आईएनएस अरिहंत है और आईएनएस अरिघात। ऐसी दो स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन्स हैं जो हफ्तों तक पानी के नीचे छिपकर दुश्मन पर न्यूक्लियर अटैक करने का मादा रखती हैं। भारत की ये पूरी न्यूक्लियर चेन इतनी सीक्रेट और मजबूत है कि इसके बारे में बहुत कम ही जानकारी पब्लिक डोमेन तक आ पाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि एसएफसी शांत रहकर देश की सरहदों पर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देती है ताकि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे।